शहरी और गांव की बहू की शादी की ड्रेस और हेयर स्टाइल। एक दिन सुनीता जी जब मोहल्ले में पड़ोसियों के बीच बैठी रहती हैं। हमारी बेटी भी तुम्हारे बेटे की ही उम्र की है, एक बेटा हो गया मेरी बेटी का, अब तक तुम्हारे बेटे की शादी ही नहीं हुई है। अरे चाची जी, अभी राजीव और प्रणीत भैया की उम्र ही क्या है। और क्या बुढ़ापे में शादी करेगी सुनीता बेटों की? नहीं, अब बस बेटों के लिए लड़की देखनी है। मेरा बड़ा बेटा शादी का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कैसी बहू चाहिए हमारे पड़ोसन को? जो मॉडर्न हो और कपड़े पहनने ओढ़ने में काफी स्टाइलिश भी। चलो अब मैं घर जाती हूँ, वरना मेरी सास है ना जान खा लेंगी। जिसके बाद सुनीता जी अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब सभी घर पर बैठकर शाम के समय इवनिंग स्नैक्स कर रहे होते हैं तो बेटा राजीव, ये क्या हम सब इवनिंग स्नैक्स खा रहे हैं, तू अभी भी लैपटॉप और फोन चलाने में लगा हुआ है। माय डियर ग्रैंडसन, कब तक लैपटॉप के साथ 24 घंटे लगा रहेगा? यही तो बीवी के साथ एंजॉय करने की उम्र है। अब जल्दी से शादी कर लो और हमें भी अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का सुख दो। अरे दादी, मैं तो लड़कियों के चक्कर में रहता ही नहीं हूँ। अब आप लोग जो ढूंढ दें वही ठीक है। मेरे दोस्त चमन लाल की बेटी है प्रियंका, बड़ी ही सुंदर, सुसंस्कारी और अच्छी लड़की है। आप लोग कहो तो मैं बात करूं। चमन लाल ने एक दफा राजीव और प्रियंका की शादी के लिए कहा भी था, लेकिन राजीव तब ना कह रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया था। वो प्रियंका संस्कारी के साथ गंवार भी है। उसकी हेयर स्टाइल देखिए, कैसे चपटे बाल करके चोटी बांधती है। तो माँ कैसी बहू चाहिए आपको? चोटी तो ऐसे ही बांधते हैं ना। बेटी तो तू मेरी है, लेकिन फैशन के नाम पर जीरो सेंस है तेरे अंदर। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो हर कपड़े के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल करे, जो बदल बदल कर कपड़े पहने और मॉडर्न तरीके फॉलो करे। फैशन उसके अकॉर्डिंग चले, ना कि वो फैशन के। माँ, कुछ ज्यादा सपने नहीं देख रही आप? ऐसी लड़की तो सपने में ही मिलेगी। जिंदगी भर जिन बातों के ताने मैंने सुने, मैं नहीं चाहती बहू वैसी आए। पूछ लो दादी से, मेरे गांव की होने की वजह से तेरी दादी ने कितने ताने दिए मुझे। समाज में हमेशा मेरे बालों का मजाक बनाती थी, मेरे पहनावे का मजाक बनाती थी। जब गांव वालों की तरह रहेगी तो गंवार ही तो कहूंगी। अब ये घर की बहू स्टेटस के अकॉर्डिंग ही तो चाहिए। देख ले 75 की हो गई हूँ, मेरे पहनावे और रहन सहन से लगता है अमीर घर की बहू तो अमीर दिखनी भी चाहिए। अब देखो, अब ऐसी बहू लाऊंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। अरे कहीं इन सास बहू की मॉडर्न बहू के चक्कर में हम न फंस जाएं। जिसके बाद अब सुनीता जी और तुलसी जी राजीव के लिए घर की बड़ी बहू की तलाश करने लगती हैं। पंडित जी कई रिश्ते बताते हैं, लेकिन उन्हें एक भी पसंद नहीं आता। एक दिन, आंटी जी बुरा न मानो, तो मैं एक मॉडर्न लड़की को जानती हूँ, ब्यूटी विद ब्रेन है, काफी मॉडर्न भी। हाँ अनीता बेटी बता, तो वैसे भी हमें ऐसी ही मॉडर्न लड़की की तलाश थी। ठीक है, फिर मैं बात चलाती हूँ, मेरे चाचा की बेटी ही है। ठीक है बेटी। अगले दिन अनीता अपने चाचा जी से अपनी बहन के रिश्ते की बात करती है और सुनीता जी पूरे परिवार के साथ लड़की देखने जाती हैं। लेकिन वो जिस लड़की को देखने जाती हैं वो पहनावे से नहीं बल्कि विचारों की मॉडर्न होती है। सिंपल जीन्स और कुर्ती, कंधे पर दुपट्टा रखे स्वरांगी सबके सामने आती है, लेकिन उसकी सिंपल लंबी चोटी और कपड़े के पहनावे से ही सुनीता जी उसे जज कर लेती हैं और वो वहां से उठकर बिना कुछ बोले ही चली जाती हैं। अगले दिन, ये क्या बात हुई आंटी जी? आप मेरे चाचा की बेटी को देखने गई, बिना कुछ बोले ही वापस आ गई। तुमने कहा था लड़की मॉडर्न है, ये क्या वो लड़की किस एंगल से मॉडर्न लग रही थी? पूरी की पूरी देहाती लगी मुझे तो। कुर्ती, सिंपल लंबी चोटी, पैरों में स्लीपर, ऐसी बहू ना चाहिए हमें। फिर तो आपको जो भी बहू मिलेगी नचनी नाच नचाने वाली ही मिलेगी। हाँ, मॉडर्न का मतलब तो पता नहीं, इन्हें और बहू चाहिए या हाई फाई। फिर अनीता वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही सुनीता के पड़ोसी और रिश्तेदार उन्हें कई रिश्ते बताते हैं जो कि काफी समझदार और मॉडर्न लड़कियां होती हैं, लेकिन उनका सिंपल पहनावा और सादगी देखकर ही सुनीता उन्हें रिजेक्ट कर देती है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता है इनको किस तरह की मॉडर्न बहू चाहिए। बेटा, तेरी शादी तो मैंने गाँव की गंवार से करा दी थी, तो तुझे कैसे पता होगा कैसी मॉडर्न बहू चाहिए? अब इस गंवार को मैंने ताने दे दे के थोड़ा मॉडर्न बना दिया है, तो इसे पता है। तारीफ कर रही हो या बेइज्जती, समझ ही नहीं आया। खैर, मेरी एक सहेली है, उसके रिश्तेदारों में एक लड़की है, बता रही थी बहुत ही मॉडर्न फैमिली है और लड़की वैसी है जैसी हमें चाहिए। जब राजीव के लिए लड़की देख रहे हैं तो क्यों ना प्रणीत की शादी भी साथ में ही निपटा दे। वैसे भी दोनों में कहाँ ज्यादा फर्क है। एक साथ घर में 2 बहू आएंगी, ये तो और खुशी की बात होगी। लेकिन पहले राजीव के लिए लड़की फाइनल कर लेते हैं, फिर प्रणीत की शादी की बात करेंगे। जिसके बाद अगले दिन तुलसी जी अपने पूरे परिवार के साथ संजना के घर उसे देखने जाती हैं।
संजना देखने में ही काफी मॉडर्न थी। उसकी हेयर स्टाइल सब काफी यूनिक थे। जब सुनीता जी अपने परिवार के साथ संजना को देखने जाती हैं तो संजना 2-3 लेंथ जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ स्पेस बन हेयर स्टाइल में सबके लिए चाय लेकर आती है। मम्मी, हम बड़ी भाभी देखने के लिए यहाँ आए हैं। ये क्या, हमें छोटी बच्ची दिखाई जा रही है? तट पगली, तुझे तो और फैशन का सेंस नहीं है। ये स्पेस बन हेयर स्टाइल है, इससे लड़कियां कूल दिखती हैं। यो मम्मी जी, अच्छा लगा कि आपको इस हेयर स्टाइल के बारे में पता है। वाह संजना, तो इस हेयर स्टाइल में काफी सुंदर दिख रही है। इसके कपड़े पहनने के तरीके से ही पता चल रहा है संजना कितनी मॉडर्न है। हाँ सासू माँ जी, और देखो तो फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती है ये तो। पता नहीं है इन्हें ये लड़की कैसे पसंद आ गई। मुझे तो जोकर लग रही है। आप क्या जोकर से कम हो? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब चुप रहो, इतनी अच्छी लड़की मिली है, अगर रिश्ता खराब हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। आपने तो हमारी बेटी को पसंद कर लिया, लेकिन ये भी तो पूछ लो, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते भी हैं या नहीं? हाँ, आजकल तो लड़का लड़की ही मेन है। उन्हें अगर पसंद है तो सब ठीक है। राजीव बेटा, तुम्हें हमारी संजना पसंद तो है ना? आंटी जी, जब माँ और दादी को पसंद है संजना, तो फिर मुझे भी पसंद है। मुझे भी राजीव पसंद आए। मुझे शादी के लिए कोई एतराज नहीं है। लाओ जी लाओ, मुंह मीठा कराओ। जिसके बाद संजना की माँ सभी का मुंह मीठा कराती है और राजीव के कहने पर शादी तय हो जाती है। घर में राजीव, दादी और सास को छोड़कर बाकी किसी को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। वही बात हो गई। वहां संजना और राजीव की शादी पक्की हो गई थी। वहीं प्रणीत आजकल देर से घर आता और घंटों किसी से फोन पर लगा रहता। वहीं घरवाली ये सब नोटिस कर रहे थे। राजीव बेटे की शादी तो पक्की हो गई है, अब प्रणीत की भी शादी पक्की कर दो। दोनों बेटों की शादी एक साथ कर देते हैं। वैसे भी अब मेरी उम्र हो गई, स्वर्ग सुधारने से पहले पोता बहू देख लूं तो बैकुंठ मिलेगा। हाँ माँ, क्यों नहीं। बच्चे, अब माँ को वैकुंठ का सुख कराना है तो शादी कर लो। लेकिन पापा, अभी इतनी जल्दी ही क्या है? जल्दी क्यों नहीं है? तुम्हारे बाद नव्या भी है, उसकी भी उम्र हो रही है शादी की। अब तुम्हारी शादी होगी तभी तो 2-3 साल बाद उसकी शादी करेंगे। मैं तो छोटी बहू भी बड़ी बहू की तरह मॉडर्न ही लाऊंगी। माँ की बात सुनकर प्रणीत तुरंत कहता है, अरे नहीं नहीं माँ, मैं इतनी मॉडर्न लड़की और उसकी मेंटेनेंस नहीं झेल सकता। और वैसे भी मैंने एक लड़की पसंद की है। वो गाँव की है लेकिन बहुत ही संस्कारी और सुंदर है। गाँव की लड़की? नहीं नहीं, गाँव की लड़की इस घर में नहीं आएगी। क्यों? तुम लंदन से आई थी क्या? तुम भी तो गांव की ही हो ना। इसीलिए गांव वाली नहीं चाहिए। मुझे तो गांव की लड़की नहीं पसंद है। आएगी तो दोनों बहुएं शहर की ही आएंगी। दादी, आप तो 4-6 साल में निपट जाओगी। भैया को क्यों फंसा रही हो ऐसे चक्कर में? उन्हें जिसके साथ जिंदगी जीने उन्हें डिसाइड करने दो। देखो तो इस लड़की की जुबान कैसे कैंची हो गई है। अम्मा सही तो कह रही है नव्या, क्या गलत कहा उसने। जिसके बाद प्रणीत जबरन अपनी गांव की गर्लफ्रेंड रवीना से शादी करने की जिद करता है और मजबूरन घर वालों को मानना पड़ता है। जिसके बाद सभी घर वाले रवीना को देखने जाते हैं, जहां रवीना बहुत ही सिंपल सादे कपड़ों में होती है, जो देखकर तुलसी और सुनीता का मुंह बन जाता है। कितनी गंवार लग रही है ये लड़की। इसके तो कपड़े भी ब्रांडेड नहीं है, ऊपर से सलवार सूट। और माँ जी देखो ना, इसकी हेयर स्टाइल कैसी है। तेल लगाकर चंपू बनकर चोटी बांधी है। आप लोग मेरी शादी की बात करने आए हो या मेरा रिश्ता तोड़वाने? ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। जिसके बाद सभी मिलकर रवीना और प्रणीत की शादी की बात करते हैं और छोटे बेटे का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। जिसके बाद भावेश जी घर के दोनों ही बेटों की शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू करते हैं। भाई, हमारे घर में पैसों की कोई कमी तो है नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुओं की शादी की शॉपिंग के लिए मैं उन्हें अपने साथ ले चलूं। हाँ बहू सही कह रही है। जिसके बाद सुनीता जी संडे को बहुओं को साथ में शॉपिंग के लिए चलने को कहती हैं। संडे को संजना और रवीना दोनों सुनीता जी के कहने पर सुनार की दुकान पर आती हैं। रवीना ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था और माथे पर एक बिंदी, झुमका और बालों में लंबी चोटी करके रिबन लगाया था। तभी संजना कैब से वहां आती है। संजना भाभी, कैसी लग रही हो आप आज? इस रवीना बहू को देख बेटा, कैसी लग रही है। देखो तो कितनी गंवार बनकर आ गई है। और माय डियर डार्लिंग बड़ी बहू, मस्त लग रही हो आज तुम। वाओ, ये वन पीस तो कमाल की है और इसके ऊपर ये हेयर स्टाइल तो कमाल की लग रही है। नथिंग कहते हैं इसे, आजकल का फैशन है दादी ये। ये मेरी होने वाली जेठानी है। ऐसा लग रहा है किसी मंदिर से उठकर आई हैं जेठानी जी। ऐसे बिखरे बिखरे बाल लग रहे हैं। इसीलिए मुझे गांव की बहू नहीं चाहिए। कैसी गवारों वाली बात कह दी प्रणीत तेरी होने वाली बीवी ने। रवीना, ऐसा नहीं कहते। आई नो, वो तुमने गलत नहीं कहा, लेकिन ऐसा मत कहना, बड़ी है ना। ठीक है जी।
जिसके बाद सभी ज्वेलर के यहाँ जाकर बहुओं के लिए शादी की ज्वेलरी खरीदते हैं। जहाँ रवीना गोल्ड की ज्वेलरी लेती है तो वहीं संजना डायमंड और प्लेटिनम खरीदती है। देखा, हमारी संजना बहू की चॉइस भी क्लासी है, बहू जमाने के साथ चलती है। दादी जी, शादी में तो गोल्ड की ही ज्वेलरी अच्छी लगती है, ये प्लैटिनम पार्टी वगैरह के लिए ठीक है। रवीना की बातों में लॉजिक होता है, लेकिन दादी और सास को तो मॉडर्न बहू का भूत सवार था। गहनों की खरीदारी के बाद दोनों बहुएं ससुराल वालों के साथ शादी के कपड़े खरीदने जाती हैं। जहां मॉडर्न बहू अपने अकॉर्डिंग मॉडर्न साड़ियां और इंडो वेस्टर्न और वेस्टर्न ड्रेसेस खरीदती है, तो वहीं गांव की बहू अपने लिए सिंपल बनारसी साड़ी और नग वाली साड़ियां पसंद करती है। उस पर भी सास और दादी सास का मुंह बनता है। अब चलो, शादी के लिए लहंगा भी लेना है। माँ जी, हमारे यहाँ शादी का जोड़ा मायकी का होता है। ओके मॉम जी, मैंने तो अपना शादी का जोड़ा डिजाइनर से ऑलरेडी डिजाइन करवाया है, तो फिकर नॉट। गांव की बहू से उम्मीद तो नहीं की जा सकती है, लेकिन खुशी है कि मेरी अमीर बहू का जोड़ा डिजाइनर है। जिसके बाद अब सभी अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। गांव की रवीना अपना शादी का जोड़ा एक अच्छे टेलर से सिलवाती है। वहीं संजना अपने डिजाइनर को कहकर एक यूनिक सा शादी का जोड़ा तैयार करवाती है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। जिसके बाद बहू बेटों की एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। अरे वाह, आज तो मेरी मॉडर्न बहू ने दीपिका पादुकोण स्टाइल साड़ी पहनी है। लेकिन ये क्या, इसका हेयर स्टाइल तो काफी अलग है आज। अति सुंदर। वाटरफॉल ब्रेड कहते हैं इसे। मेरी बेटी की हमेशा से ही मॉडर्न कपड़े, गहने और हेयर स्टाइल का शौक है, लेकिन ये क्या, आपकी छोटी बहू तो एकदम गांव की लग रही है। हाँ, गांव की ही है, लेकिन समझदार बच्ची है। अच्छा, बढ़िया है फिर तो। छोटी बहू को जब देखो तब बस चोटी बना लेती है। आज बहू की एंगेजमेंट है और ये क्या फ्रेंच ब्रेन बना लिया है, ये भी कोई हेयर स्टाइल है क्या? माँ देखो ना, रवीना कितनी सुंदर लग रही है, आप फालतू में उससे परेशान होती हो। क्योंकि वो मॉडर्न है, बड़ी बहू की तरह। खैर, अब बहू बन रही है, कुछ तो एडजस्ट करना ही होगा। वहीं सगाई में सभी लोग संजना की हेयर स्टाइल देखकर हंस रहे थे। मैंने सुना तुम्हारी मॉडर्न बहू ने वाटरफॉल हेयर स्टाइल बनाया है, उसके सिर से वाटर बहता है क्या? कमला की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऐसे ही सभी संजना की सगाई में उसका काफी ज्यादा मजाक बना देते हैं। इन लोगों को फैशन का तो कोई सेंस ही नहीं है। माँ जी, किस गंवार मोहल्ले से आए हैं आप लोग? बहू की बात सुनकर सुनीता जी को ऐसा फील होता है कि वो बहू के स्टैंडर्ड के आगे कुछ नहीं, और वो अपनी पड़ोसनों और रिश्तेदारों को ही शांत कराने में लग जाती है। सगाई के अगले ही दिन हल्दी थी। हल्दी में दोनों बहुओं के घर में बड़े ही धूमधाम से हल्दी की रस्म हो रही थी। जहां मॉडर्न बहू मॉडर्न हेयर स्टाइल और मॉडर्न कपड़ों में ही हल्दी मनाती है, वहीं गांव की बहू की हल्दी की रस्म पीले सूट में होती है। वहीं शादी वाले दिन हॉल के पीछे दोनों बहुएं अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज मेरी गुड़िया रानी कितनी सुंदर लग रही है, बस इस घूंघट को थोड़ा नीचे कर ले, दुल्हन घूंघट में अच्छी लगती हैं। जिसके बाद पल्लवी जी अपनी बेटी का घूंघट नीचे कर देती है, जिससे रवीना का हेयर स्टाइल भी घूंघट के नीचे छिप जाता है। आंटी जी, ये भाभी की चोटी तो बहुत सुंदर लग रही है, बस इसमें गजरा लपेटना है ताकि और सुंदर हो जाए। हाँ, मैंने इसके पापा को कहा था गजरे के लिए, बस लेकर आ रहे होंगे। लेकर आ रहे होंगे नहीं, आ गए। लाओ, मैं भाभी की चोटी में गजरा लगा देती हूँ। फिर नव्या रवीना की चोटी में गजरा लगाती है। वहीं संजना ने अपनी शादी के लिए खास हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग स्टाइलिस्ट बुलवा रखा था। हेयर स्टाइलिस्ट एक तरफ संजना का हेयर कर रहे थे, तो वहीं ड्रेसिंग स्टाइलिस्ट संजना का दुपट्टा ठीक कर रहे थे। संजना ने आज अपनी शादी के दिन मैसी बन रखा था, जो कुछ ज्यादा ही मैसी हो गया था, और लहंगे की जगह उसने शॉर्ट जीन्स पहनी थी, जिसके ऊपर चोली और चुन्नी। संजना पूरी दुल्हन की तरह ही तैयार हुई थी, लेकिन उसकी शादी का जोड़ा और हेयर काफी अजीब लग रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ही बहुओं की ब्राइडल एंट्री होती है और दोनों वरमाला लिए स्टेज पर आती हैं, जहां रवीना एकदम क्लासी लग रही थी। लंबे गजरे में लिपटी हुई चोटी और शादी का चटक लाल लहंगा, पीछे से चुन्नी की लॉन्ग टेल लगी थी, जिसमें रवीना बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं मॉडर्न बहू संजना का मैसी बन और उसका शादी का आउटफिट देखकर शादी में आए रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ये सुनीता जी की मॉडर्न बहू कौन से गरीब खानदान की है भाई, हेयर स्टाइल भी ढंग से नहीं हुआ है। मेरी चचेरी बहन होती इसके आगे तो बेबी डॉल लगती। इसकी बड़ी बहू तो अजीब ही है, लग रही है मेकअप भी अजीब और बाल तो ऐसे जैसे चिड़िया का घोंसला। और ये क्या, बहू ने अपनी ही शादी में लहंगे की जगह जीन्स की चड्डी पहन ली है। पड़ोसन की इस बात से संजना के गाल लाल हो जाते हैं और वो शर्मिंदा हो जाती है कि तभी संजना को कवर करते हुए सुनीता जी और तुलसी उसके लिए लड़के के लिए खड़ी हो जाती है। अरे रे, ये मेरी गंवार पड़ोसन है। मैं 75 की हो गई हूँ, फिर भी फैशन जानती हूँ। इसे छोटी चड्डी नहीं जीन्स कहते। 3-4 जीन्स हैं ये, और आज तो मेरी बहू को कह दिया, आज के बाद नहीं कहना। गंवारपन ही तुम्हें अच्छा लगेगा।
जहां शादी में सभी रवीना की सादगी, संस्कार, उसके कपड़े और हेयर स्टाइल की खूब तारीफ करते हैं, तो वहीं सभी संजना के कपड़े और उसके हेयर स्टाइल का काफी मजाक उड़ाते हैं। शादी के बाद दोनों बहुएं विदा होकर घर आती हैं। रवीना की खूबसूरती और सादगी के कारण उसकी जितनी तारीफ होती है, उससे ही अब संजना के मन में रवीना के लिए नफरत आ जाती है। वहीं गृह प्रवेश के समय बड़ी बहू, विदाई के बाद कार की खिड़की खुली थी, क्या बाल पहले से ज्यादा मैसी हो गए हैं? सासू माँ, आप ससुर जी को कैसे हैंडल करती हो? इन्हें भी नहीं पता। पापा जी, इट्स मैसी बन, ये ऐसे ही होता है। बहू के गृह प्रवेश के लिए खड़े सारे रिश्तेदार उसके बाल देखकर हंसने लगते हैं। सबने मजा ले लिया हो तो मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाऊं? माँ, आप ही डिले कर रही हो, अब जल्दी से आरती उतारो और घर के अंदर लो। हम भी बहुत थक गए हैं ये शादी की रस्मों से। हाँ बेटा, बस हो गया। सुनीता जी दोनों बहू बेटों की आरती उतारती हैं और मॉडर्न और गांव की बहू का गृह प्रवेश करवाती हैं, जिसके बाद नव्या दोनों बहू को उनका कमरा दिखा देती है और दोनों अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। वहीं अगले दिन बहुओं की मुंह दिखाई थी। अगले दिन, संजना ये क्या कर रही हो? अपने हेयर्स को नया लुक दे रही हूँ। आज मेरी मुंह दिखाई है, मैं वेस्टर्न गाउन पहनने वाली हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही हेयर होने चाहिए। आप डिस्टर्ब मत करो डार्लिंग, जाओ यहाँ से। हाय, मैंने सोचा नहीं था इतनी मॉडर्न बीबी मिल जाएगी, ये तो हद से ज्यादा मॉडर्न है। राजीव नहाने चला जाता है और संजना अपने बालों में अपसाइड डाउन फिश टेल ब्रेड बनाती है और उस पर एक बढ़िया सा गाउन पहनती है। वाह संजना, क्या लुक आ रहा है। आज तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि कोई भी मेरी मजाक उड़ाए। ऐसी हेयर स्टाइल यहाँ के गरीब लोगों ने जिंदगी में नहीं देखी होगी। वहीं रवीना के कमरे में रवीना एक सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनकर बालों का जूड़ा बनाकर उस पर गजरा लगाकर तैयार होती है और बालों में बीच में से मांग निकालकर सिंदूर भरती है। अरे वाह, कभी कभी तो लगता है जिंदगी में मैंने खूब पुण्य किया है, तभी तो इतनी सुंदर और गुनी बीवी मिली है। ये मांग में सजता सिंदूर, ये बालों में लगा गजरा और ये बनारसी साड़ी। वाह, मेरी जान कहर ढा रही हो। बस बस, इतनी भी तारीफ मत करो, शर्म आ रही है। ये भी तो नहीं कह सकता कि नई दुल्हन हो क्या जो शर्मा रही हो। हाँ, क्योंकि भाभी सच में नई दुल्हन ही तो है। चलो भाभी, मैं आपको लेने आई हूँ। नव्या रवीना को हॉल में ले जाती है, वहीं दोनों सास संजना को हॉल में ले आती हैं। ये रवीना बहू ने क्या पहन लिया है। रवीना बहू, थोड़ा तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी की रिस्पेक्ट कर लेती। रवीना बहू, तेरी सास अच्छा मजाक करती है, वैसे काफी सुंदर लग रही हो। बहू अब भले ही मॉडर्न है, लेकिन विचारों से तेरी सास और दादी दास से 50 साल आगे चल रही है। तू ठीक है, चिंता मत कर। पड़ोसन की बात सास को मानो तीखी मिर्ची की तरह लगती है, लेकिन ढेर सारे मेहमान होने के कारण वो कुछ नहीं कहती। बहन, तुम्हारी बड़ी बहू तो पहले ही मुंह खोल कर आ गई है, और टांगे भी। अब मुंह देखना या टांगे पहले ही बता दो। बाल तो देखो, छोटी लोग आगे से करते, तुम्हारी बहू ने पीछे से कर रखी है। पक्का इनकी बहू उल्टी पैदा हुई होगी। सभी मेहमान संजना और उसकी सास और दादी सास पर हंसने लगते और सभी बहुत शर्मिंदा होती हैं। अभी मेरे घर की रस्में ना होती तो सबको दफा कर देती। जिसके बाद सभी बहू की मुंह दिखाई करके अपने घर चली जाती हैं। आप लोगों ने क्या मुझे मजाक बनवाने के लिए लाया है? जिसको देखो वो मेरे हेयर स्टाइल और कपड़ों का मजाक बनाकर जा रहा है। बट आई डोंट केयर, मैं इस गंवार से तो लाख गुना बेटर हूँ। फिर संजना इतराकर सीढ़ियों से जाने लगती है, लेकिन साइड कट गाउन में उसकी एक टांग फंस जाती है और वो लड़खड़ा जाती है। तभी रवीना उसे संभाल लेती है। जेठानी जी, संभल कर, वरना अभी सारा फैशन उतर जाता। रवीना की बातों में संजना चिढ़कर वहां से चली जाती है। अब ससुराल में ऐसी दोनों बहुएं और धीरे धीरे ससुराल के माहौल में ढलने लगती हैं, जहां रवीना मांग भरकर सिंदूर लगाती, बालों में तेल लगाकर लंबी चोटी बनाती, अपने बालों की केयर करती और सलीके से कपड़े भी पहनती। तो वहीं संजना हमेशा ससुराल में वन पीस और शॉर्ट जीन्स ही पहनती। वहीं हेयर स्टाइल के नाम पर वो अपने बालों में तरह तरह की ट्रीटमेंट करवाती और आए दिन बालों के साथ खिलवाड़ करती। एक दिन, अरे भाभी, ये क्या बालों का घोंसला बना लिया? ऐसा लग रहा है चिड़िया ने बाथरूम कर दिया है आपके बालों में। दादी जी, माँ जी, ये अपनी गंवार बेटी को समझाती क्यों नहीं है? ये ग्रे कलर है, आजकल ट्रेंड में है और ऐसी हेयर स्टाइल जल्दी देखने को भी नहीं मिलेगी। यहाँ लोगों को फैशन की सेंस ही नहीं है। सही कह रही है बहू तू, इन लोगों को पता ही नहीं है फैशन क्या होता है। कहाँ जा रही है तू? बड़ी अच्छी लग रही है। मॉल जा रही हूँ, कल की पार्टी के लिए ये हेयर कलर करवाया था मैंने। अब मॉल जाकर वहाँ के सैलून में इस कलर को हटवाकर रेड कलर करवाऊंगी और बालों को कर्ल्स भी कराना है। क्या है ना, कल इनके साथ मूवी का प्लान है। यही तो जीने के दिन है बहू, जितने भी फैशन ट्रेंड में हैं किसी को छोड़ना मत। हर हेयर स्टाइल करवा कर हर तरह के कपड़े पहन। हमें तो ऐसी बहू चाहिए थी जो समाज में हमारा रुतबा बनाए रखे। वहीं बहू के जाने के बाद, अरे समाज में रुतबा नहीं बन रहा, मां नाक कट रही है। अंबानी के पास भी पैसे हैं, उनकी भी बहू बेटियां ऐसे नहीं रहती।
अरे बनिया है ना, राजपूत होते तो पहनना ओढ़ना जानते, बनिया तो कंजूस ही होते हैं। तो ये भी देख लो माँ, राजपूतों की बहुएं सलीके से रहती हैं। पता नहीं इन्हें हमारी मॉडर्न बहू से क्या परेशानी है। आई है ना एक गंवार, फिर भी इन्हें हमारी बहू से दिक्कत है। तुलसी और सुनीता जी रवीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उन्हें रवीना के कपड़े, बालों में तेल लगाने और रहन सहन के तरीके से बहुत दिक्कत थी। एक दिन जब रवीना बालों में तेल लगा रही थी, ये क्या है रवीना बहू, इतनी गंवार वाली हरकत। बाजार में मास्क आने लगे हैं, हेयर मास्क यूज किया कर, अब भी ये सरसों का बदबूदार तेल लगा रही है। मास्क लगाती तो मेरे बाल भी आपके जैसे पूंछ जैसे रहते माँ जी। ये सरसों का तेल का ही कमाल है जो मेरे बाल इतने हेल्दी हैं। ये मास्क नहीं, उम्र के साथ झड़े बाल हैं। वैसे भी तेरी उम्र में मेरे बाल इससे दुगने मोटे थे। हाँ। फिर सुनीता जी वहां से चली जाती हैं। एक तरफ थी रवीना एकदम देसी, वहीं दूसरी तरफ संजना एकदम मॉडर्न। रवीना हमेशा अपने रूट से जुड़ी रहती, लेकिन संजना आए दिन पार्लर में जाकर बालों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाती और फैशन के नाम पर कुछ भी कपड़े और जूते पहन लिए, जिससे अब संजना की सहेलियां भी उसकी मजाक बनाने लगी थी। वहीं बालों में अलग अलग ट्रीटमेंट के कारण अब संजना के बाल झड़ने लगे थे और पहले से बहुत ज्यादा पतले हो गए थे। संजना, ये तुम्हारे बाल इतने झड़ क्यों रहे हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होगा, कैसे बताऊं इन्हें। अलग अलग हेयर स्टाइल और हेयर ट्रीटमेंट की वजह से मेरे स्कैल्प में जो केमिकल गया है, ये बालों का झड़ना उसी की वजह से है। जिसके बाद संजना अलग अलग सैलून में जाकर स्पा और बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट लेने लगती है कि बालों पर कुछ असर हो, लेकिन उसके बाल पहले से ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे, जिसके कारण हाई केमिकल से संजना के सिर के पूरे बाल झड़ जाते हैं और वो टकली हो जाती है। स्पा से संजना सिर पर स्कार्फ बांधकर रोते हुए घर आती है। क्या हुआ, ये स्कार्फ क्यों बांधा है? कोई नया हेयर स्टाइल बनवाकर सरप्राइज देने आई हो क्या बहू? हमारी संजना बहू इज ऑलवेज रॉक। रवीना तो बस सरसों का तेल लगाने में बिजी है। देखा बहू, अब दिखा भी दे क्या हेयर स्टाइल करवाया तूने। संजना बहू की शक्ल देखकर तो लग रहा है ये टकली हो गई है, वरना इससे हेयर स्टाइल दिखाए बिना रहा ही नहीं जाए। तो उसी संजना के सिर से उसका स्कार्फ हटा दिया और ये क्या, संजना सच में टकली हो गई थी। उसके सिर में एक बाल भी नहीं था। हे माँ माता जी, या क्या हमारी बहू टकली हो गई? और करो बालों पर एक्सपेरिमेंट। टकली तो होना ही था, अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी, मॉडर्न बहू टकली हो गई। अब मेरे टकलेपन का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए आप लोग। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। आप लोग रवीना भाभी का इतना मजाक उड़ाते थे और देखो तो हमारी स्टाइलिश संजना भाभी के बाल इनविजिबल हो गए। ननद सच में नागिन होती हैं। मैं यहाँ दुखी हूँ और तुम खुश हो रही हो। बंद करो ये नौटंकी। सब माँ और दादी की गलती है जो मॉडर्न बहू ले आई। मेरी ही मती मारी गई थी, मैंने हाँ कह दिया। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊं कि मेरी बीवी टकली हो गई है? भैया चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुझे क्या, तेरी बीवी के सिर पर तो बाल हैं, तू तो ज्ञान देगा ही। भैया दीदी के सिर पर भी बाल होते अगर रोज जाकर स्पा ना करवाती, बालों को रंगती ना। इन्हें तो हेयर मास्क चाहिए था। सरसों का तेल सबको बदबू मारता है। अभी भी समय है जेठानी जी, मेरी सुनेंगी तो 6 महीने में अच्छे खासे बाल आ जाएंगे सिर पर। कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इस गांव की देवरानी की नहीं सुनी तो सिर के जो बाल है वो भी चले जाएंगे। ठीक है, अब से रोज सिर पर कपूर मिला हुआ सरसों का तेल लगाना। चलो आज से ही शुरुआत कर देते हैं। जिसके बाद रवीना सरसों के तेल में कपूर मिलाकर डालती है और संजना के टकले पर लगाती है। अब से रोज इस तेल को आपको सिर पर लगाना है। वहीं अगले दिन रवीना आंवले का लेप लाकर संजना के सिर पर रखती है ताकि वो बाल उगे और वो मजबूत हो। ऐसी अब आए दिन रवीना देसी नुस्खे करती ताकि संजना के सिर पर जल्दी बाल आ जाएं। कुछ ही दिनों में संजना के सिर पर बाल आने लगते हैं। ये लो जेठानी जी, ये रीठा और आंवला का शैम्पू है, इससे बाल धोने से बाल मजबूत होंगे। न जाने अब क्या क्या करना होगा। संजना रोज बालों में सरसों कपूर का तेल लगाती और रवीना के कहे अनुसार ही केयर करती, जिससे अब उसके बाल पहले से बेहतर हो जाते हैं। और वहीं अब संजना और उसके सभी घर वाले की अकल आ जाती है कि मॉडर्न पहनावे से ज्यादा विचारों का होना जरूरी है। और अब सभी ससुराल वाले कभी भी संजना का मजाक नहीं उड़ाते, जिससे संजना को भी अब अच्छा लगता है और वो अपनी जेठानी के साथ हंसी खुशी रहती है। मगर संजना भी अपने बालों में यूट्यूब से तरह तरह की चोटियां बनाना सीखती है, जिससे कि ससुराल वालों को भी अच्छा लगता है और जेठानी के बालों पर भी तरह तरह की चोटियां बनाती है और हंसी खुशी अपने ससुराल में रहती है।